लाइव आ जाएं, उसके बाद क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बार कमेंट करके भी बता देंगे आवाज आ रही है, सब कुछ ओके है। ओके भाई, एक बार मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ लाइव हो चुका है। गेमिंग समझ नहीं आ रहा। ग्रुप डी क्वेश्चन संपूर्ण बैच में क्यों नहीं? ग्रुप डी का ही तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले बाकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तभी तो ग्रुप डी का होगा। तब ग्रुप डी का ही करने वाले हैं हम सभी लोग। कैसे हैं सभी लोग? एक बार आ जाना। लाइव क्लास है, बिल्कुल लाइव क्लास है। मैं देख लेता हूँ कौन कौन लाइव है। बहुत दिनों बाद हम लोग लाइव क्लास में आए हैं। तो एक लाइव क्लास स्टार्ट करने के प्लान में थे हम लोग कि यूट्यूब पे भी लाइव स्टार्ट किया जाए और आपको पढ़ाया जाए। हाँ, क्या नाम है आपका? गेमिंग जोन। तो ग्रुप डी वाले ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं 2026 परसेंटेज वाले क्वेश्चन। सब जगह आपको मिल जाएगा। आप यूपीपी के लिए पढ़ लीजिए या फिर रेलवे के लिए कर लीजिए, सभी के लिए काम आने वाला है। गुड मॉर्निंग अमन। और कौन कौन है? नाम आप लोग ऐसे ऐसे लिखे रहते हैं ना कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सभी को राम राम। यूपीपी में कारगर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। यूपीपी में भी कारगर रहेगा। स्टार्ट करते हैं और सभी लोग साथ में लगाते हुए चलेंगे। मतलब आप लोगों को भी लगाने का टाइम दिया जाएगा। कई लोग बोल रहे हैं ग्रुप डी वाले क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं 2026 वाले, तो ये ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। और जो 2026 का मतलब जो 25 में हुआ था और कुछ 26 में भी हुआ था, दोनों में मिला के हुए थे। तो स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन को। एक बार ध्यान से देखेंगे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे और साथ में सभी लोग लगाते हुए भी चलेंगे। हाँ, एनटीपीसी 12th लेवल के लिए सारी क्लासेस ले ली गई है संपूर्ण बैच के अंदर में। यानी जितने भी क्वेश्चन थे 12th लेवल वाले सारे करा दिए गए हैं। मतलब जो ग्रेजुएट लेवल में आया था, सीबीटी 2 में आया था, सिर्फ ग्रुप डी वाले क्वेश्चन बचे थे जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि मोहन अपनी मासिक आय का 40,000 है, मासिक आय 40,000 है, वह अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, तो उसके बचत कितनी होगी? क्या ये कोई क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला? मतलब एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जिसमें कुछ सॉल्व नहीं करना होता है। इसको मेंटली लगा सकते हैं क्वेश्चन में। ये 75% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा? 25%। ये तो आप कॉमन तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर 75% कोई खर्च किया होगा, 100 रुपया कमाता होगा, तो 25% बचता होगा। 25% इनकम का निकाल देना, यही है क्वेश्चन। बस इतना ही करना था। दो जीरो जो होता है वो परसेंटेज से कट जाता है। 25 गुणे 4 कर लेंगे 100, और बाकी इसके आगे वाला दो जीरो लगा देंगे। तो ये तो सभी लोगों से बन गया होगा मेरे हिसाब से, सभी लोग लगा लिए होंगे इसको। पहले से सिलेक्टेड हूं, फिर से तैयारी कर रहा हूं एनटीपीसी के लिए। तो सिलेक्टेड है तो फिर से तैयारी क्यों कर रहे हैं? राम राम, बिल्कुल हरियाणा से। चलिए बताएंगे। स्क्रीन साफ दिखाई दे रहा है? थोड़ा क्वालिटी बढ़ाइए ऑप्शन वहां से। यहाँ तो बहुत क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ, टेक्नोमेट्री की एक नहीं, अभी दो तीन क्लासेस आएंगी एसएससी ट्रिक वाले बैच के अंदर में, ठीक है। दो तीन क्लासेस और उसमें आएंगे भी। टेक्नोमेट्री की क्लास उसमें पड़ी कहाँ है पूरी? चलिए देखते हैं आगे। अभी एसएससी वाली क्लास तो उसमें पड़ेगी ही पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक क्वेश्चन इस बार बहुत रिपीट किया था कि 1/20 और 11/20 का कितना प्रतिशत है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे कि जैसे 1/20 पूछा गया है कि 11/20 का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे केस में क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि 1/20 और 11/20 में डिवाइड करके लगाएंगे, नहीं, पहले इनका अनुपात बनाना है एग्जाम के साइन में। अनुपात का मतलब ये कट रहा है काट देंगे, ऊपर में कुछ कट रहा होगा उसको भी काट लेंगे। यानी हमको बस 1 और 11 का अनुपात बनाना था। अब ये बताना कि जो 1 है इस 11 का कितना परसेंट होगा। इस 11 का तो 1/11 आपको सबको पता होना चाहिए 9.09, या 9 सही 1/11%। जैसा ऑप्शन में दिया हो वैसा आप लगा सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको अनुपात बना लेना है और सीधा सीधा आंसर बता देना है। हमको बीओडी बैच लेना था। तो बीओडी में तो ऑलरेडी कंप्लीट है सारी की सारी चीजें, ठीक है। हाँ, टिग्नोमेट्री क्लास और आ जाएंगे। एक बार मैं कमेंट भी आप लोगों का देखता चलूं, बहुत सारे लोग होंगे, कई सारे क्वेश्चन होंगे आपके पास। चलिए बाकी बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, साथ में क्वेश्चन का आंसर भी साथ में देते रहिए आप लोग, तभी तो लगाएंगे। लाइव क्लास का मतलब ही क्या हुआ जब आप आंसर ही नहीं बताएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा किए थे, एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर बताइए। 1/30 जो है
2/70 का कितना प्रतिशत होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन। अब इसको बताइए, पहले आपको क्या करना है, अनुपात बनाना है, उसके बाद आंसर बताना है इसका क्या आने वाला है। यानी 1/30 2/70 का कितना प्रतिशत होने वाला है, लगाइए सभी लोग। हाँ, कुछ क्लास में जैसे कुछ क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट करके पूछिए, यानी कि जो जो चीज पढ़ाया जा रहा है, आप मैक्सिमम आप लोगों के कमेंट होते हैं कौन सा बैच है, किसमें क्या होगी, क्लासेस होगी, ये सब क्या क्या कर रहे हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए कितना समय लगेगा एग्जाम में, ये तो 2 4 5 सेकंड वाले क्वेश्चन है, इसको तो ऐसे ही लगा सकते हैं आप लोग। सबसे पहला काम क्या होगा, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों में आप अनुपात बना लीजिए, जैसे 0 से 0 कट गया। अब ना 3 में 7 कटने वाला, ना तो ऊपर नीचे कुछ कटने वाला, तो हम क्या करते हैं, जो बचा हुआ नंबर होता है उसको इधर गुणा कर देते हैं और इसको इधर। तो ये वाला इधर आ जाएगा 7 और इधर वाला आ जाएगा 6। इसका मतलब ये पूछा गया, ये 7 जो है इस 6 का कितना परसेंट है, यानी कि 7 ऊपर में 6 नीचे में। अब अगर इसको 100 से गुणा करके सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम आ जाएगा आपका। तो ऐसे केस में सबसे पहले कि अगर ऊपर वाला फ्रैक्शन बड़ा होता है, नंबर बड़ा होता है फ्रैक्शन में, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू हमेशा 100 से ज्यादा आती है। तो आंसर एक ही था ऑप्शन में। पहले तो इससे लगा सकते हैं, जिनको नहीं भी पता होगा वो कैसे करेंगे, इसको अगर डिवाइड करेंगे इसके अंदर में, तो ये क्या होगा, एक सही 1/6 है, 6 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और एक की वैल्यू कितनी होती है 100%, और 1/6 की वैल्यू आपको होती है 16.66। अगर दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 116.66%। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या था, राइट आंसर था। हाँ, डी राइट था। जिस किसी का आंसर मुझे नहीं दिख रहा था कि डी किसी ने दिया था। अच्छा, नहीं दिए हैं कुछ लोगों ने आंसर। अमन प्रकाश, तो सुबह सुबह आप लोग लाइव आ जाएंगे ना, अगर डेली सुबह लाइव चलाया जाए सुबह 9 बजे, तो लाइव कितने लोग रेडी रहेंगे आने के लिए, पहले एक बार ये बताइए, उसके हिसाब से क्लासेस करेंगे। अभी तो धीरे धीरे क्वेश्चन को स्टार्ट किया जा रहा है। एक बार ये भी कमेंट करके बताइए, सुबह 9 बजे कितने लोग लाइव आ सकते हैं। चलिए इसका बताएंगे आंसर। जल्दी सभी लोग बताएंगे। यदि किसी संख्या का 20% 60 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होती है, तो उसी संख्या का 70% क्या होगा। ये क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल, इस बार बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए थे, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 3 सेकंड वाले थे। अगर आप सही तरीके से लगाते तो 2 3 सेकंड में आसानी से हो जाता क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए सभी लोग बताएंगे। कई सारे लोग हैं जो 9 बजे आने के लिए तैयार हैं। हाँ, यूपी पुलिस के लिए भी लेंगे, वेट करिएगा। यूपी पुलिस की क्लास 11 बजे आएगी आज, और इस महीने में आपको जितनी क्लास दिए जाएंगे यूपी पुलिस का, उसको बस पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। कौन सा बैच खरीदना चाहिए, गेट ओनली शॉर्टकट मेथड फ्रॉम एवरी टॉपिक्स। अभी संपूर्ण बैच ले सकते हैं, सबसे नया बैच है, अगर उसमें आप वो कर सकते हैं, मतलब रेलवे के क्वेश्चन अगर करने हैं तो। बाकी आपका अलग अलग बैचेस हैं, बैच एग्जाम वाइज भी दिया गया है। संपूर्ण बैच में रेलवे एसएससी सारे के सारे मिल जाएंगे आपको, यूपीपी भी मिल जाएगा। इसका आंसर बताइए कैसे लगा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर ट्रिक वाइज लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, क्या ये क्वेश्चन आप एग्जाम में 10 सेकंड, तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं कि इसको 5 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। बुक सॉल्यूशन फ्री में एप्लीकेशन पे पीडीएफ के साथ पढ़ रहा है, तो वहां से देख लीजिएगा आप लोग। यूट्यूब पे देखेंगे तो मिलेगा नहीं जल्दी सारा कुछ। तो बुक सॉल्यूशन जिनको भी देखना होगा, एप्लीकेशन पे बुक सॉल्यूशन का ऑप्शन है, उसके अंदर में आपको फ्री क्लासेस मिल रही है, और चैप्टर वाइज है, क्वेश्चन वाइज है, पीडीएफ है, सब कुछ है वहां पे। पहले तो यहां बताएंगे कि क्या आंसर होगा। अच्छा, कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड के अंदर बता सकते हैं, पहले तो ये बताइए। 5 सेकंड के अंदर पहले अगर पढ़ लिए क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया, किसी संख्या का 20% में 60 जोड़ा जाता है तो वह वही बन जाता है। तो हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 20% में हम क्या जोड़ दें कि संख्या बन जाए, तो हमको कितना जोड़ना होगा, 80%। यानी 80% अगर हम जोड़ देंगे तो वो संख्या हमारे पास क्या हो जाए, वो 60 के बराबर है। 80% 60 के बराबर है। ऐसे कैसे पता चला कि 80 60 के, क्योंकि हर एक संख्या अपने आप में 100 होती है। बोला कि 20% में क्या जोड़ दें, तो बोलेंगे 80% जोड़ना पड़ेगा। जो इसमें क्वेश्चन में वैल्यू में बोला गया 60 जोड़ना होगा, यानी 80% की वैल्यू 60 दिया है, उसी संख्या का 70% निकालना है, उसी संख्या का 70% निकालना है। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है, अब एक कॉमन सेंस लगाइए। अगर 80% की वैल्यू 60 है तो 70 इससे छोटा है, अगर इससे छोटा है तो 60 से आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा, और 60 से बड़ा जो आंसर होगा ना वो तो वैसे ही गलत है। तो एक ही ऑप्शन है, बिना कैलकुलेशन का भी लगा सकते थे इसको, मतलब कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछा गया है जिनमें कुछ करना ही नहीं था। अगर इसकी वैल्यू 60 दिया 80 की,
तो 70 की वैल्यू उससे कम ही आएगी, और कम आएगी तो कितना, एक ही ऑप्शन में दिया था। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होता तो इसको सॉल्व ही करते हम लोग, लेकिन अगर एक से कम ऑप्शन है तो सीधा सीधा लगा सकते हैं। अब देखिए यहां पे हम इसको सॉल्व भी करना चाहें तो ऐसे कर सकते थे, 8 और 7 का अनुपात बना लेते। 8 की वैल्यू 60 है, इसकी वैल्यू 8 सते 56, 8 5 40, 7.5 गुना पे है, इसको भी 7.5 गुना कर लेते हैं। 7 गुणे 7 49 हो जाता, 7 पचे 35, इनको जोड़ लेते 52.5 आ जाता। लेकिन कॉमन सेंस आपका एग्जाम में क्या करना चाहिए, क्या इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करना चाहिए? नहीं। अगर 80 की वैल्यू 60 है तो इससे जो कम होगा तो हमेशा इससे कम वाला आंसर होगा, जो आप एग्जाम में टाइम अपना बचा सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन दिया गया था, किसी संख्या के 20% में 84 जोड़ा जाए। 20% में 84 यानी कि हमको कितना जोड़ना है, 80%। तो ये 84 के बराबर है। तो अब उसी संख्या का 75 निकालना है, 75% निकालना है, 75%। अब ये इससे छोटा है तो आंसर इससे छोटा आने वाला है। 84 से छोटा ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, ऑप्शन आ गया। क्या इसमें कैलकुलेशन करना चाहिए एग्जाम में? नहीं। आप आसानी से लगा सकते हैं। आपका कंटेंट चोरी करके अपना कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी पढ़ाने दीजिए, कंटेंट किसी का होता थोड़ी ना है ऑनलाइन। अब जैसे ये ग्रुप डी वाला क्वेश्चन है, अब कोई भी इसको पढ़ा सकता है। अब इससे क्या ही फर्क पड़ता है, कोई पढ़ाए कैसे भी पढ़ाए। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो किसी का कंटेंट थोड़ी ना होता, वो कोई आगे पीछे करके थोड़ा लिख के टाइप करके कैसे भी पढ़ा सकता है। चलिए आप लोग बताएंगे। इतने बड़े बड़े मैसेज लिख रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इसका भी आंसर कर दीजिए, क्वेश्चन का भी सभी लोग, क्या इसका आंसर सही है? अगर 80 की वैल्यू 84 दिया है तो 75% की वैल्यू कम होगी। बाकी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, 5 से अनुपात बना के इसको काट भी सकते हैं, लेकिन काटने की जरूरत क्या है। एएलपी सीबीटी 2 के लिए कुछ नहीं करना है, जो आपको संपूर्ण बैच के अंदर पढ़ाया गया उतना पढ़ लीजिए, उतना ही सफिशियंट होगा। मैं बता भी देता हूं बैच के बारे में आप लोगों को। ये बैच है संपूर्ण बैच, देखिए ये संपूर्ण बैच है, इसके अंदर में आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपको ग्रुप डी का देना हो, या मतलब किसी भी चीज का एग्जाम, रेलवे का कोई भी एग्जाम देना है, इसमें एनटीपीसी वाले सारे क्वेश्चन करा दिए गए, टेक्नीशियन वाले करा दिए गए, एएलपी वाले करा दिए हैं, ग्रुप डी का कराया जा रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों को कराने का जो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है एग्जाम में, वो बताया गया है कि जिससे आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो ये बैच ही सफिशियंट होगा, अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें सारे नए वाले क्वेश्चन है जो 2026 में पूछे गए हैं। और अभी इस पे आप एक कोड भी लगा सकते हैं मे 50 का, जिससे 50% का ऑफ मिल जाएगा, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। ठीक है। और बाकी अगर ट्रिक का बैच चाहिए तो अलग अलग ट्रिक वाले बैच है, लेकिन उसमें क्वेश्चन पुराने वाले मिलेंगे, जो जब जिस समय बैच स्टार्ट हुआ था वही वाले मिलेंगे। ये सबसे लेटेस्ट वाला बैच है जिसमें आपको नए वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। ये तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, ऐसे देख लीजिए, 20% की वैल्यू 60 जोड़ा जाता है, यानी कि 80 की वैल्यू 60 है और 80 ही पूछा गया, यानी आंसर 60 आ जाएगा। ठीक है, ये 2-3 सेकंड वाले क्वेश्चन है, इसमें टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देखिए इस तरीके से भी पूछे गए थे आपके एग्जाम में, कि यदि किसी संख्या के 3/4 के 10% का 20%, ये दिया हुआ है, तो इसमें देखिए 3/4 का 10%, 10% को हम क्या लिखते हैं, 1/10, इसी का 1/5, 1/5, यही वैल्यू जो है ना 882 दिया हुआ है। आप ये 3 से ऊपर वाला नंबर कट जाएगा, 3 से 2 बार, 3 से 9 बार, और 3 से 4 बार। अब ये नीचे वाले नंबर को बस गुणा कर देंगे, 5 चौक के 20, यानी कि इसमें हमको सीधा गुणा कर लेना, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 294, और गुणे में 20, 20 यानी कि 200 का गुणा करना है। अब अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो करिए, या तो ऑप्शन से डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, वैसे बहुत छोटा गुणा करना है तो आप नॉर्मली 2 का गुणा करेंगे, 8 लास्ट में, अंतिम में 8 वाला एक ही ऑप्शन है, नहीं 2 जीरो के बाद ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ये सब तो है ही नहीं। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते थे, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, ये इजी वाले क्वेश्चन है। अच्छा, वीडियो बनाने के बाद वीडियो बना देते हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं हमारे उससे निकाल के, और बनाते भी हैं, और आप लोग भी बनाइए, हम तो कहेंगे अगर यूट्यूब चैनल बना करते हैं तो। हाँ, जो लोग एजुकेटर होंगे, जैसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बताएंगे सभी लोग। चलिए आंसर बताएंगे। चलिए इसको, ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कर ही सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस बार एक इजी क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक परीक्षा में बी को 50 अंक मिले थे, ए को 75 अंक मिले थे, जो पूर्णांक 120 में से थे।
बी के अंक ए के अंकों का कितना प्रतिशत है। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये कंपेयर करने वाला। देखिए बी का अंक पूछा गया है, ए से पूछा गया है, तो बी के अंक कितने हैं 5 और ए के अंक कितने हैं 75। 25 से काट लीजिए 2 बार में और 25 से काट लीजिए 3 बार में, ये 2/3 कितना होता है 66.67%। तो ये आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। स्पेशली ग्रुप डी में तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एएलपी में, और साथ में एनटीपीसी का जो करा दिया गया एप्लीकेशन पे संपूर्ण बैच के अंदर में, उसमें परसेंटेज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के भी अच्छे थे। लेकिन ग्रुप डी थोड़ा इजी है, तो भी करना है आपको, जैसा भी पूछा गया हो सभी क्वेश्चनों को करिए सभी लोग। यूपी पुलिस की क्लास ठीक है, लाएंगे। हम तो सर आपकी पूरी वीडियो ही डाल देते हैं यूट्यूब। अरे पेड वाले भी वीडियो मत डाल दिया करिए, ठीक है। हाँ यूट्यूब वाले डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा, इधर से सभी के लिए फ्री है, कोई भी डाल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। एक पूर्णांक 10 वाली किसी परीक्षा में बी को 50 अंक प्राप्त हुए, ए को 75 अंक मिले, बी के अंक ए के अंक का कितना। ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें तो अलग से क्या ही करना है। ये अच्छा क्वेश्चन दिया था आपका ग्रुप डी में, और ये क्वेश्चन शुरू में भी बताया गया था। देखिए ये एक ऐसा ही क्वेश्चन है, अब इसको आप प्रॉफिट लॉस का मान लीजिए, परसेंटेज का मान लीजिए, जहां से भी मान लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन 2022 वाले ग्रुप डी में पूछा गया था। उसके बाद ये रिपीट होना चालू हुआ 2024 में, और 2024 में ये आपको आरपीएफ मिल जाएगा, एनटीपीसी मिल जाएगा, 2025 वाले मिल जाएंगे, 2026 वाले मिल जाएंगे, हर जगह ये आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। हर जगह ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन को किस तरीके से लगाना है, इसको ध्यान देना है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसके बुक के सोल्यूशन को देखेंगे ना, बड़े मुश्किल मुश्किल सोल्यूशन था। इसका सोल्यूशन पहली बार मैंने आप लोगों को, जब आप देखेंगे 2022 वाले सोल्यूशन को, तो उसमें भी आपको एक जेएसएम वाले तरीके से आपको सिखाया गया था। अब जेएसएम वाले तरीके से कैसे इसको लगा सकते हैं, इसको ध्यान दे दीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं दोबारा ये। अब जैसे जिनको सीबीटी 2 देना है, उस सीबीटी 2 के लिए भी ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। सबसे पहले इसमें क्या है, एक तो वॉशिंग मशीन की कीमत और टीवी कीमत से इतना कम या ज्यादा, दोनों के अनुपात, मूल्य का अनुपात दिया है। तो एक तरफ लिखिए वॉशिंग मशीन और एक तरफ लिखिए टीवी। अब इन दोनों के अनुपात के बारे में यहां दिया कि 25% कम है। 25% मतलब 1/4। किसका कम है, वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 25 कम है, यानी कि अगर ये 4 होगा तो ये 3 होगा। ये इनका अनुपात के बारे में दिया है। दोनों का मूल्य जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन अब उससे पहले क्या करना है, वॉशिंग मशीन की कीमत में 87% की वृद्धि होती है, यानी इस वाले में 87% की वृद्धि हो रही है, तो प्लस में लिखे हैं। फिर टीवी कीमत में 45 की कमी, यानी इस वाले में 45 की कमी हो रही है, इसको माइनस में हमने लिख दिया। फिर एक चीज और देता है कि 4 वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन में आपको 4 से गुणा करना है, जितने भी, अगर 3 रुपए का एक है तो 4 का गुणा कर लेंगे, 4 का निकल जाएगा। 5 टीवी यानी इस वाले में 5 से गुणा कर लेना है। अब जो दोनों में कट जाए ना, उनको काट सकते हैं, जैसे ये 4 से 4 कट जाएगा। अब यहां बचा है 3, यहां बचा है 5, तो इसी को काउंट करके चलेंगे। देखिए 5 और 3 दोनों मिला कितने, 8। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाती है कि ओवरऑल चेंजेस कितना होगा इस क्वेश्चन में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। इनका गुणा कर लेते, देखिए 8 गुणे 3 24, 240, और 7 गुणे 3 21, ये 200 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। यहां माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस सिंबल था जब गुणा करेंगे 5 का, तो ये 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, और 5 चौके 20 2 22 हो जाएगा। इसकी बराबर में हमारे पास कितना दिया, 8x दिया। यहां से 8x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इनको घटा के। देखिए 25 और 11 हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो x की वैल्यू देखिए 8 चौके 32 और 8 5 40, 4.5%। अगर ये पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव में तो वृद्धि होगी, अगर ये निगेटिव में आता तो क्या होता, कमी होता। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यूपी पुलिस के लिए वीडियो डाले जा रहे हैं, 11 बजे वीडियो आएगा, बताया तो था मैंने। एएलपी यूट्यूब पे करा देंगे। एएलपी क्वेश्चन सारे करा दिए गए हैं आपके संपूर्ण बैच के अंदर में, एएलपी के सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, उसको आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे एएलपी में, और उनके अच्छे तरीके ही बताएंगे कि हाँ, जहां क्वेश्चन अच्छे आते हैं उन्हीं में तो आप मेथड लगा सकते हैं। जो क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं उसमें क्या ही लगाएंगे। जैसे ये थोड़ा ठीक था, तो इसमें आप जेएसएम का यूज कर सकते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन, इसका आंसर सभी लोग बताइएगा कितना आंसर आने वाला है। वही सेम क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 50% कम है, यानी एक तरफ लिखिए वॉशिंग मशीन और एक तरफ लिखिए टीवी। 50% का मतलब होता है 1/2। अगर ये 2 होगा तो इससे 1 कम होगा तो ये 1 हो जाएगा। 2 से 1 कम करेंगे तो ये वॉशिंग मशीन की
कीमत 1 होगा। वॉशिंग मशीन की कीमत 53% बढ़ जाती है, इस वाले में दिया है 53% बढ़ जाना। टीवी कीमत 55% कम हो जाना, ये -55 लिखेंगे, इसको कम बोला तो -55। 8 वॉशिंग मशीन थे, इसमें 8 से गुणा कर लीजिए, और 2 टीवी थी, देखिए 2 टीवी थी यानी 2 से इसमें गुणा कर लिया। देखिए ये कट के अनुपात नया बन जाएगा, देखिए 4 से 2 बार में कट जाएगा, यानी अनुपात ओवरऑल ये 2 और 1 का बन गया। कैसे? देखिए ये पूरा 4 2 से कट गया, यानी इसको हम पूरे को ऊपर वाले को चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन और टीवी का जो अनुपात है ये वाला हमारे पास 2 और 1 का है। ये 2 1 कहां से बन गया? क्योंकि देखिए ये कट गया था, इस वाले में 8 वॉशिंग मशीन थे, इसमें 2 टीवी थी, और पहले से 2 1 का अनुपात, 2 1 का अनुपात, दोनों मिला कितने हैं? 3। इसकी वैल्यू x मान लीजिए, गुणा कर लीजिए, 53 दूना 106, ये माइनस में आएगा, 55 -55 ही रहेगा, बराबर में 3x हो जाएगा। इसको यहां से 45 और 6 51, तो 51 की वैल्यू 3x है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17% आ जाएगी, यानी 17% पॉजिटिव है, तो आंसर में क्या आएगा? वृद्धि होने वाला। 17 सभी लोग निकाल लिए होंगे। बीपीएससी में आएगा, बीपीएससी के लिए। अच्छा ये बताइए, सभी लोग करेंगे, ये आपका जो एग्जाम अभी होने वाला है, जो एग्जाम कैंसिल हो गया, क्या उसके लिए क्लास लिया जाए? टीटी के लिए भी क्लास चाहिए। देखिए अब ज्यादा क्लासेस लाइव नहीं हो सकती, मैक्सिमम 2 ही क्लास लाइव हम लोग कर सकते हैं। एक आपका रेलवे का चलेगा, एक आपका चलेगा यूपी एग्जाम के लिए। बाकी आपको अगर थोड़ा सा भी आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर सही तरीके से आपको पता है, तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, यही क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा, कॉन्सेप्ट यही मिलेगा, कोई भी एग्जाम के लिए अलग अलग नहीं होता है। जैसे अब आप लोगों को क्या लगता है कि ये वाला एग्जाम ग्रुप डी में है तो ग्रुप डी में ही आएगा ऐसा नहीं है, ये कहीं भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। क्या क्या दिया है? वॉशिंग मशीन 20% कम है, यानी ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये वाला 45 बढ़ गया, ये वाला 38 कम हो गया। 5 वॉशिंग मशीन थी और 4 टीवी थी, तो सब कट ही गया इसमें, तो ये 1:1 हो गया, तो ये 45 और ये 38 है। इन दोनों को सीधा कर 2 और 7, 7 का आधा 3.5, 3.5 आपका आंसर आ जाएगा। ये कर लेंगे आप लोग, बस मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया कि क्या आने वाला है इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, किसी वस्तु की कीमत पहले सप्ताह में 5% कम हो जाती है और दूसरे सप्ताह में 8% बढ़ जाती है, तो दूसरे सप्ताह के बाद प्रभावी छूट। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, ये सक्सेसिव का बेसिक कॉमन वाला क्वेश्चन है। 5% कम होने का मतलब -5, और जब ये नंबर छोटे मोटे हो ना, तो इसको आप हमेशा सक्सेसिव वाले फॉर्मूले लगाएंगे, रेशियो नहीं यूज करना है। और दूसरे सप्ताह में 8% बढ़ जाता है, तो +8 हो जाएगा। प्लस ये हमारे पास क्या होगा? -5 गुणे में 8/100, तो ये हमारे पास 3 आ गया, ये 8 5 40, यानी कि माइनस में 0.40 है, तो 2.6%, यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन था, ये सभी लोग कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, टेलीग्राम आप लोग जुड़ जाइए, सभी लोग उस पर दे देंगे, ठीक है। हाँ, मैथ्स बाय डीपी सर ऐप नाम से ही होगा, ठीक है। मैथ्स बाय डीपी सर ऐप नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आपको डाल देंगे हम, जो अभी वाली क्लासेस यूट्यूब पे चलेंगे उसका पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। चलिए, ये तो आप लोग खुद से कर लेंगे, ये तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। देखिए 1/2 का 80% हम क्या लिखते हैं? 4/5 का 50% क्या लिखते हैं? 1/2 बराबर है 442। जो कट जाए उसको काट सकते हैं। देखिए ये वाला इसके साथ कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 442 गुणे में 5, यही आपका आंसर है, ठीक है। यूनिट डिजिट निकालना है, तो देखिए 5 दूना 10, 5 चौके 20, 1 21, तो 21 वाला लास्ट में यही बन रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये तो इजी है, ये तो बन जाना चाहिए आपसे। हाँ, इसको देखिएगा, क्या है ये? आसान क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, क्या है ये बताएंगे सभी लोग। दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ज्यादा इजी होता है। चलिए आंसर बताएंगे सभी लोग। एसएससी क्लासेस अपलोड होंगी, बस ग्रुप डी का हो जाए उसके बाद एसएससी चलने वाला है, ठीक है। सीएचएसएल सीजीएल वाले क्वेश्चन उसके क्लासेस यूट्यूब पे भी मिलेंगी आपको, ठीक है। बताएंगे, एक व्यक्ति ने किराने के सामान पर 14,000 खर्च किए, मकान के किराए पे 8,000 खर्च किए, बच्चों के स्कूल फीस पे 10,000 खर्च किए, कुल आय का शेष 20% नगद अपने पास रख लिया, उसकी आय ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, 14,000 और 8, 22, 22 10 32, 32,000 खर्च कर लिए, उसके बाद भी उसके पास 20% बचा हुआ है। तो जो बस 20% बचा है, यानी खर्च कितना किया होगा? 80%, यानी 80% की जो वैल्यू है वही तो 32,000 है, तो 100% निकाल लीजिए, यही पूछा गया था। 8 चौके 32, तो 100 गुणे 4, यानी लास्ट में 4 वाला आ जाएगा, 40 वाला।
यही आंसर होगा। ये भी इजी क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन था, कर लेंगे, पढ़ा दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में पढ़ाया गया ट्रिक वाले बैच के अंदर में। ये एवरेज मंथली इनकम इन फर्स्ट 3 मंथ वाज समथिंग, इनकम अप्रैल वाज 50% मोर देन, इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। कितना भी कैलकुलेटिव होगा इसको आप यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं, आप वीडियो देखिए यूट्यूब पे भी बताया गया होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास, इसका 40,000 हो जाएगा, ये इजी था। नेक्स्ट करेंगे, हाँ इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट किया था ग्रुप डी 2000 स्पेशली 25-26 में जो एग्जाम हुए थे, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे इस टाइप का क्वेश्चन का परसेंटेज में, यानी कम से कम इस पे 20 क्वेश्चन से ज्यादा दिख जाएंगे आपको एग्जाम में, 20 से ज्यादा क्वेश्चन अलग अलग डेटा के साथ। बस यही वाला क्वेश्चन देखिए, 3 बार घटाया जा रहा है और 1 बार बढ़ाया जा रहा है तो ये नॉर्मल सक्सेसिव या रेशियो से लगाने वाला क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में कई कई जगहों पे डेटा अलग अलग मुश्किल मुश्किल भी दिया गया, तो हर जगह आपको जुगाड़ सही लगाना पड़ेगा कि जैसा डेटा दिया होगा कहीं सक्सेसिव लगाना होगा, कहीं रेशियो लगाना होगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन था आपके एग्जाम का। कोई कोई क्वेश्चन बहुत कॉमन भी थे किसी किसी में। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, 3 क्रमागत महीनों में कमी की गई है, यानी ये सबको पता होना चाहिए, 1/5, 3/10, 1/5, यानी पहले क्या हुआ, 5 से 1 कम हुआ 4, फिर 10 से 3 कम हुआ तो बोलेंगे 7, फिर 5 से 1 कम हुआ तो फिर से 4, और फिर चौथे महीने 40 की वृद्धि हो गई, यानी ये 2/5 होता है, तो 5 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा। यही करना है आपको सॉल्व। देखिए अगर कॉमन तरीके से करेंगे तो ये 4 चेंजेस है, ये 3 ऊपर वाले घटने वाले और नीचे वाला बढ़ने वाला, कुछ कट रहे हैं तो इसको काट भी सकते हैं, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, तो 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 25 625, इधर 625 आ गया। इधर कर लेंगे 7 दूना 14 और 7 चौक 28, 28 में 14 का सिर्फ गुणा कर लेना है। नॉर्मली आप 14 14 देखिए, ये 14 और 14 का स्क्वायर 196 का डबल भी कर सकते थे, मतलब कैलकुलेशन जैसे भी करना है। अब इसका डबल करना है तो 200 का डबल 400, और इसमें जो 4 4 ज्यादा गुणा किए थे 8 घटा लेंगे तो 392 हो जाएगा। अब ये कितना कम हुआ यही आपसे पूछा गया है। हाँ कितना कम हुआ वो आपसे पूछा गया, देखिए कम कितना हुआ तो बोलेंगे ये 3 कम है, ये 3 कम है हमारे पास, और यहां से हमारे पास 233 कम है 625 का इंटू में 100। ये थोड़ा कैलकुलेटिव दिया ही था, तो इसको आपको करना पड़ेगा जैसा भी दिया हो, क्योंकि कैलकुलेशन दिया 25 से काट लेंगे 25 बार में, 25 से काट लेंगे 4 बार में, थोड़ा और इजी बनाने के लिए इसमें 4 से गुणा कर लेते हैं और इसमें भी 4 से गुणा, तो नीचे वाली वैल्यू 100 बन जाएगी, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन करना। बाकी ऊपर में 233 गुणे में 16 है, यही आपका आंसर है, नजदीकी आंसर। आप गुणा करके देख लीजिए कौन सा आने वाला है, इससे कई सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। पहले ये नंबर 16 यानी 8 से कटने वाला नंबर होगा, तो उसका भी जुगाड़ लगा सकते हैं क्योंकि 2 अंकों में दशमलव आने वाला है। बाकी यूनिट डिजिट लगा सकते हैं कि 6 गुणे 3 हमारे पास लास्ट में 8 आने वाला है, तो या तो ये वाला होगा या तो ये वाला, अगर एग्जैक्ट दिया होगा तो। अगर ये राउंड फिगर आंसर होगा तो ना तो यूनिट डिजिट काम करेगा ना तो ये डिजिटल सम। एक बार चेक कर लेते हैं एग्जाम में क्या दिया गया, मूल कीमत से कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में एग्जैक्ट मतलब वो डेटा नहीं बोला कि राउंड ऑफ आएगा क्या आएगा, तो उसके हिसाब से नॉर्मली गुणा करके 100 से डिवाइड कर सकते हैं, या तो फिर यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। 35.28, अच्छा आप लोगों ने बता दिया तो ठीक है, अगर ये आ रहा है तो यही वाला आएगा। अप्रोक्स भी लगा सकते हैं, ऐसा जरूर थोड़ी नहीं कि पूरा सॉल्व करें इसको, हम यही से बता सकते थे आंसर कितना होगा। ये 200 का ये 3 गुना है, ध्यान समझिएगा, 200 का 3 गुना। अगर अप्रोक्स एग्जाम के हिसाब से ऑप्शन दूर दूर होंगे तो कैसे करेंगे, 3 गुना, और इसका तो मतलब 3 गुना ये ज्यादा है कहीं ना कहीं नीचे वाले से, और 1/3 की वैल्यू होती है 33.33, उससे ज्यादा है यानी थोड़ा उससे ज्यादा आंसर आएगा। तो अब ये सब आंसर देखिए, ये तो बहुत कम हो गया, ये वैसे ही गलत हो गया था। अब लेकिन ये दोनों ऑप्शन में आसपास हो जाते हैं, लेकिन अगर यूनिट डिजिट के हिसाब से देखें तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको कर लेंगे। और ऐसा नहीं कि इसको इसी तरीके से करना है, इसको एग्जाम में आपको जरूरत पड़ने पे इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। जैसे क्या कि हमारे पास क्या था, 20% था, 30% था, ये कम होने वाले थे, 20% थे, और 40% ये बढ़ने वाला था, ये सभी कम होने वाले थे। नॉर्मली सक्सेसिव ही इसमें काम कर सकता है कि पहले इन दोनों का सक्सेसिव लगा लीजिए कि 30 और 20 हमारे पास कितना होगा, 50, और माइनस में हमारे पास 3 दूना 6 घटा लेंगे तो ये सीधा 44% आ गया। फिर इसका 40 और 44 कर लेंगे इसके साथ, फिर बचा हुआ फिर इसके साथ कर सकते हैं, मतलब 4 बार 2 बार 3 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, तो इससे भी आंसर आ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन तभी इजी होगा जब ये डेटा इजी होगा। अगर ये डेटा पॉइंट में होने लगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम ज्यादा लगेगा। और ये क्वेश्चन ऐसा आया था, इस बार दिया गया था। एक क्वेश्चन और भी ट्राई करेंगे सभी लोग, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आ सकता है, चलिए एक बार लगाते हैं। 50% की वृद्धि यानी 1/2 है, ये 7/20 होता है, और ये वाला 1/2 होता है, और ये 45 की वैल्यू 9/20 होती है। तो पहले 2 से 1 कम होगा 1 आएगा, 20 से 7 कम होगा 13 आएगा, 2 से 1 कम होगा 1 ही आएगा,
और ये वाला बढ़ रहा है, तो ये 20 से अगर 9 बढ़ जाएगा तो 29 हो जाएगा। ये वाला इंक्रीज हुआ है, 9 बटा हमारे पास 20 होता है। अब यहाँ पे जो कट जाए काट सकते हैं, नहीं तो ऐसे नंबर तो इजी ही दिया है यहाँ पे कि 20 गुणे 20 हमारे पास कितना है, 2 गुणे 2 4, दूना 8, दूना 16, ये 16 हो गया, बाकी 2 जीरो लगा लीजिए। इनका गुणा आप आसानी से कर सकते हैं। 13 गुणा जैसे इसमें करना है ना, 13 गुणा 29 में करने में दिक्कत हो 30 में कर लीजिए, तो 30 में कर देंगे, 13 तिया 39, जैसे 390 आ गया। अब इसमें एक 13 ज्यादा गुणा किए हैं, तो इस 13 को आप माइंटली घटा लीजिए कि पहले 10 घटा लीजिए 380 हो गया, 3 घटा लेंगे तो 377 हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई, यहां से आपको देखना है कितने की कमी हुई है, वही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। अब यहां थोड़ा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको। 76.44 आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। जेएसएम मेथड, जेएसएम मेथड इसमें कैसे लगाएंगे? जेएसएम तो अब रेशियो जब दिया रहता है तभी तो लगाते हैं। जेएसएम मेथड का मतलब होता है कि जब हमारे पास 2-3 अनुपात दिए होते हैं, उसमें चेंजेस हो बढ़ने घटने का, तो वो लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा जुगाड़ का क्या कर सकते हैं, अब सक्सेसिव में ये हो सकता है कि आप थोड़ा स्पीड में सक्सेसिव निकालने आते हो। कई क्वेश्चन ऐसे दिए थे ना कि यहाँ 50 की कमी हुई है, यहाँ 50 की वृद्धि दिया है, तो उसमें आप मेंटली लगा सकते हैं कि 50 का स्क्वायर कर लिया, दशमलव में आ गया, एक पॉइंट आपका हट गया, फिर बाकी 3 का लगाना है। तो कैलकुलेशन तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन मिलते हैं तो, और मिल सकते हैं क्योंकि ग्रुप डी में यही आपको ठीक ठाक क्वेश्चन दिया था बस। सोमवार को 1 केजी गाजर का कीमत 40 रुपए है, यदि अगले 2 क्रमागत दिनों में इसकी कीमत इतना इतना बढ़ जाती है तो बुधवार की कीमत क्या होगी? पहले 40 रुपया था, फिर ये बढ़ गया 5% 105, और फिर बढ़ गया 103, बढ़ा है ना। अब इसका चाहे तो आप यूनिट डिजिट या डिजिटल सम लगा सकते हैं, जैसे ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो 4 चौके 16 यानी कि 7, और ये 6 42, 42 मतलब 6। अगर मैं देखता हूं अगर 6 एक ही ऑप्शन में होगा तब ये काम करेगा, ठीक है। तो 6 और ये हमारे पास 4 सही तो जोड़े ना हम लोग, 5 एक 6 था, 4 था और 4 था 16, या 4 छंग 24, ऐसे किसी भी तरीके से निकाल लीजिए। 24 24 यानी, और फिर हमारे पास 4 है, तो इसकी वैल्यू 6 है और ये 4 है, यानी कि हमारे पास 24 ही आ रहा है लास्ट में, तो लास्ट में 6 बनना चाहिए। तो इस वाले में हमारे पास कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 3 9 4 3 7। अब ये हो सकता है कि ये एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ 6 3 9 4 2 6 ये तो बन रहा है, 6 3 9 4 2 6, 2 ऑप्शन मैच कर गया, तो सारा बेकार हो गया मेथड, ठीक है। आइए सॉल्व कर लेते हैं, और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा दिमाग क्यों लगाएंगे। पहला देखिए 40 था, 40 का 20%, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी ये बढ़ेगा तो कितना होगा, 21/20 हो जाएगा। तो 20 से ये कट जाएगा हमारे पास 2 बार में, ये आ गया 42, यानी कि आंसर 42 से ज्यादा आने वाला है, तो ये ऑप्शन हटा दीजिए पहले, ठीक है। और ये ऑप्शन हट गया, और हमारे पास ये और ये पास वाला है। इसके बाद इस 42 का फिर से बढ़ा 103, 103 बटे में 100 बढ़ा हुआ है, 100 से इसमें भाग दिया, 0.42 गुणे में 103 करना है। अब इसमें 100 का गुणा सीधा कर लीजिए, 3 का गुणा और करके जोड़ लीजिए। इसमें यूनिट डिजिट के हिसाब से देखें तो लास्ट में 6 आएगा, तो 6 42 से बड़ा यही वाला है, ये गलत है और ये गलत है, ठीक है। कॉमन तरीके से सोच सकते हैं। हाँ, डिजिटल सम हमने पहले सोचा, लेकिन डिजिटल सम ऑप्शन मैच कर गया इसलिए नहीं लगाया गया, तो कॉमन है, इसी तरीके से लगा लेंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यहां तक सही है। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, तभी आपको डेली क्लास मिलेगी, ठीक है, 9 बजे सुबह सुबह। और जो लोग आज लाइव आए हैं वो ध्यान रखेंगे कि डेली आप मिलेंगे, स्पेशली मंडे टू सैटरडे वाली क्लास में, और शेड्यूल आपका पहले से लग जाएगा, उसको ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन सेट करके रखिएगा, उसके हिसाब से क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। ये टीवी वाला क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, आप कर लेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 50% कम है, यानी इधर लिखिए वॉशिंग मशीन, इधर लिखिए टीवी। 50% कम का मतलब ये 2 होगा तो ये 1 होगा, इससे 1 कम होगा। फिर क्वेश्चन में बोला वॉशिंग मशीन 64% बढ़ जाता है, ये 64 बढ़ जाता है। टीवी 28% कम हो जाता है, ये बढ़ भी सकता है, दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जेएसएम का यूज है, 6 वॉशिंग मशीन है, 6 वॉशिंग मशीन, 2 टीवियां हैं, 2 टीवियां, एक देखिए अनुपात में कट जाएगा 3 बार में, यहां 3 बचा है, यहां 2 बचा, यही 2 बचे, दोनों मिला के 5 है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। 64 गुणे 3 192, 6 गुणे 3 18 192, माइनस 28 दूना 56, बराबर में 5x। यहां से 5x की वैल्यू निकाल लीजिए, इनको घटा लीजिए, और यही आपका आंसर आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है क्या इसमें? तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा, और 3 136 आ रहा है। 136 में अगर 5 से भाग दे दे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ बचा हमारे पास 36, तो 27.2 के आसपास बन रहा है। कौन सा वाला है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी वाला है, तो बी वाला बिल्कुल राइट है।
एएलपी सीबीटी 2 के सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आप लोग क्यों अलग अलग परेशान हो रहे हैं? देखिए, आप जो जिस बैच की क्लासेस कर रहे हैं आप ना, हाँ, जिस बैच की क्लासेस में बता दे रहा हूं आपको, इस बैच के अंदर में आपको टेक्नीशियन वाले, एएलपी वाले और आरआरबी एनटीपीसी जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए वो सारे करा दिए गए हैं आपके क्लास में। सिर्फ ग्रुप डी का बचा हुआ जो हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, ग्रुप डी वाला आपका एप्लीकेशन में मिल जाएगा। साथ में आपको बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे भी देखने को मिलेंगी और मिक्स क्वेश्चन भी लेकर आएंगे हम लोग। अभी यूट्यूब पे जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम लोग सीजीएल वाले, एमटीएस वाले, जीडी वाले के साथ क्वेश्चन मिक्स करके करेंगे। तो इसमें आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहा हूं, एनटीपीसी कर रहा हूं, ग्रुप डी कर रहा हूं, सभी क्वेश्चन का आपको ट्रिक्स मिल जाएगा। ये कूपन कोड भी है जिसको आप यूज कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक संख्या पहले 35% की कमी की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है, 2 बार कमी की गई है, तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई? ये तो आसान है। अगर चाहे तो इसको नॉर्मली रेशियो से भी लगा सकते हैं। ये 7/20 होता है अगर कैलकुलेशन कम हुआ तो, और 1/4 होता है। तो पहले 20 से 7 कम हुआ तो ये आ जाएगा 13, फिर 4 से 1 कम होगा तो कितना आ जाएगा? 3। तो 20 गुणे 4 ये 80 हो जाएगा, और ये 13 गुणे 3 39 हो जाएगा। कितने की कमी हो गई? तो यहां से कमी हुई है हमारे पास 41 की। किस पे हुआ है? 80 पे। अब 1/80 की वैल्यू सबको पता होना चाहिए। वैसे तो अगर याद होता तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, बस यही गुणा कर लेना इसमें। और नहीं कुछ पता हो तो 100 से गुणा कर लीजिए, सबसे अच्छा। ज्यादा अगर याद ना हो तो आप एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 400, और भी काट सकते हैं। चलिए छोड़िए, ऐसे लिख देते हैं, 410/8। तो 8×5 = 40, और यहां से हमारे पास 50 बार जाने वाला है। इसके बाद पॉइंट बचा, 1 बार जाएगा, 2 बचेगा, 8×2 = 16, 8×5 = 40, लगभग ये वाला आंसर आ जाएगा। तो 8 दशमलव हमारे पास 50 दशमलव, ये कैसा आंसर दे दिया है? सही तो भाग दिया ना हमने इसमें? अच्छा नहीं, एक गलत मैंने ही भाग दिया है, ठीक है। ये 51 दशमलव वाला आएगा, ठीक है। ये 51 बार जाएगा, 50 बार नहीं जाएगा। तो 51 वाला कौन सा आंसर है? यही वाला, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको नॉर्मली ऐसे भी लगा सकते थे, कैसे? 35 की कमी है, -35, फिर 25 की कमी है, और प्लस में -35 गुणे में -25/100। ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 5 दे देंगे इसको, 40, 20, 60, -60। ये प्लस में आएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे 25 से 4 बार में, 4×8 = 32, और हमारे पास 4×7 = 28, और 4×20 यानी 8.75। इसको बस घटा लीजिए, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 51.25%। सक्सेसिव से भी लगा सकते थे, रेशियो से भी लगा सकते हैं, दोनों से आ सकता है, ठीक है। लहरतारा बनारस से, बताइए। नहीं, यूट्यूब पे मेंबरशिप क्यों लेना पड़ेगा? आप यूट्यूब पे तो फ्री क्लासेस है, बाकी एप्लीकेशन पे आपको क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन में मिलती है। बाकी ये बैच मैंने बता दिया है, ये बैच आपको मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे, जो लोग नहीं जानते हैं, इस पे ये कूपन कोड लग रहा है। इसमें आप सारे रेलवे के एग्जाम, और ऐसा नहीं कि रेलवे का, इसमें सीएचएसएल वाले और सीजीएल वाले क्वेश्चन करेंगे, उसमें थोड़े और अच्छे, वो सबको मिलेगा। वो सब लोग पढ़िएगा उसको, जो लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% का बचत करता है, 60% का इसमें बचत करता है। यदि उसका व्यय 480 है तो उसकी आय कितनी होगी? तो ये कोई क्वेश्चन है नहीं एग्जाम के लायक, ये आप खुद से कर सकते हैं। बचत करता है 60% की, और व्यय कितना है? 480, यानी कि 40% खर्च करता होगा। इसकी वैल्यू दिया है 480, और 100% निकाल लेना, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। इसका 2.5 गुना या इसका 12 गुना कर लीजिए, तो ये 1200 आ जाएगा। 12 गुना का मतलब है 120 गुना, तो ये भी 120 गुना पे 1200। ये इजी वाले क्वेश्चन थे, तो किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। एक बच्चा एक गुब्बारे को फुलाता है जिससे उसका आकार 50% बढ़ जाता है। बाद में उसे बांधते समय गुब्बारे का आकार 20% कम हो जाता है। गुब्बारे के आकार में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? तो ये भी बेसिक सक्सेसिव का ही क्वेश्चन है। पहले 50% बढ़ने का मतलब 1/2, 2 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 1 बढ़ा है क्वेश्चन में। फिर ये 20% मतलब 1/5, ये कम हुआ होगा, तो 5 से 1 कम होगा तो 4 हो जाएगा। चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं 2 बार में, यानी 5 रहेगा, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना बढ़ गया? 1/5। 1/5 कितना होता? 20% वृद्धि हुई। देखिए 5 से 6 हुआ है, तो 20% की वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी। हाँ, सेक्शन कंट्रोल का भी बताएंगे। और जो पढ़ाया गया था लास्ट पहले बार सेक्शन कंट्रोल में, सारे क्वेश्चन वही आए थे आपके, कुछ अलग नहीं आया था। और अलग मैथ्स नहीं आता उसमें, थोड़ा स्टैटिक्स के क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे आते हैं। बाकी जो आपका अर्थमेटिक वाला हिस्सा होता है वो यही सेम ही रहता है, कुछ अलग नहीं आता उसमें, ठीक है, अलग नहीं मिलता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है, व्यय यानी कि 40 की वैल्यू है।
40 की वैल्यू 520 दिया, इसको आप चाहें तो 2/5 भी लिख सकते हैं। 2 की वैल्यू 520, तो 5 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा कितने बार में हमारे पास, 250, 260 बार में। 260 का 5 गुना कर लीजिए। ये सब इजी है। ये क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी लोग, कितना आंसर आएगा जल्दी से सभी लोग ट्राई करिए, बताइए कितना आंसर आने वाला है। पॉपुलेशन के जो 3 साल पहले और 5 साल टाइप के क्वेश्चन, देखिए वो बुक सोल्यूशन से आप देख लीजिएगा, उसमें पढ़ाया जा रहा है पॉपुलेशन वाले। और बाकी आपको इतने सारे वीडियो डाले गए हैं पॉपुलेशन के नाम पे, उसको चेक कर लीजिएगा। परसेंटेज ग्रुप डी का पॉपुलेशन के कम से कम 20 से ज्यादा क्वेश्चन कराए गए होंगे, और सारे टाइप के कराए गए हैं। कितना भी कैलकुलेटिव हो, कितना भी इजी वाला हो, सारे बताए गए कैसे कब कौन सा जुगाड़ लगाना है आपको। आफ्टर सेलिंग अ बुक, रोहित इनकट लॉस ऑफ 15%, हैड ही सोल्ड 50 रुपीज मोर वुड अर्न 10 रुपीज मोर, परसेंटेज एक्चुअल प्रॉफिट वुड बी। ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, इसका ट्रिक भी बताया गया था ना क्वेश्चन में। वैसे रोहित ने क्या किया कि पहले 15% के लॉस से बेचता है, इसको रेशियो से बताया गया है। इसको आपको डायरेक्ट ट्रिक वाला मेथड से बताया गया है कि जैसे एक तरफ 15% का लॉस है, लास्ट में हमारे पास 10% का प्रॉफिट है, इन दोनों का अंतर कितना है, 25%। यही वैल्यू जो जो दिया है कि पहले क्या क्वेश्चन में बोला गया कि हैड ही सोल्ड 50 रुपीज मोर, अगर 50 रुपीज मोर पहले क्या किया गया था, एक बार क्वेश्चन आपका नहीं दिख रहा है कि इनका लॉस सोल्ड 50 रुपीज मोर वुड हैव अर्न 10% प्रॉफिट। तो फिर इसके बाद इसका 10% और निकालते हैं, 10% प्रॉफिट। ये तरीका बताया, एक बार क्वेश्चन आपका पूरा विजिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। इस नाम से प्रॉफिट लॉस के ट्रिक के नाम पे ये वीडियो अपलोड है, इस टाइप के सारे सवाल उसमें है। ठीक है, ज्योमेट्री अभी पूरा नहीं है, मतलब पढ़ाया जाएगा अभी। ठीक है, हाँ, ज्योमेट्री जो चीज पूरा नहीं हो आपको पढ़ाया जाएगा, बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि 3 पेन की कीमत 5 पेंसिल के बराबर है। और लास्ट में देखिए पूछा क्या, सबसे पहले हमको बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में ये देखा जाता है क्या पूछा गया है। 3 पेन और 5 पेंसिल की कीमत आपसे पूछी गई है, और ये बोला 3 पेन की कीमत ही 5 पेंसिल के बराबर है, यानी कि ये या तो इसको 3 पेंसिल बना लीजिए, पेन बना लीजिए, यानी कि 6 पेन की कीमत निकालना है, या तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसके जगह 5 पेंसिल लिख सकते हैं तो ये 10 पेंसिल की कीमत निकालना है, या इसको बना सकते हैं क्योंकि दोनों ये सेम ही है, 6 पेंसिल की कीमत और 10 पेन का कीमत बराबर ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है 3 पेन बराबर 5 पेंसिल है। इसके जगह 5 पेंसिल रखेंगे तो 10 पेंसिल हो जाएगा, इसके जगह 3 पेन रखेंगे तो 6 पेन हो जाएगा। यानी जो भी आंसर आएगा वो 10 से कटने वाला होगा और 6 से कटने वाला होगा, 10 से कटने वाला होगा और 6 से कटने वाला होगा, यही आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहे तो बेसिक इक्वेशन बना के भी लगा सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कॉमन क्वेश्चन से भी लगा सकते हैं। हाँ, 30 वाले सही है, आप इक्वेशन भी बना सकते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, इजी है। 60% बचत करता है, व्यय कितना है, 40 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 600, 100 की वैल्यू आपको निकालना है। ये कर सकते हैं ना, इसको अनुपात भी बना सकते हैं, इसको 2 और 5 भी लिख सकते हैं। तो 2 बराबर अगर 600 है 300 गुना पे, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। और भी कुछ बचा है, एक्स में से 1% घटाना है तो एक्स को कितने से गुणा, किसी भी चीज का अगर आपको कम करना है, जैसे 1% कम होना, जैसे ये कॉमन चीज समझिएगा कि अगर मान लीजिए इसको हमको 2% कम करना है, तो इसका हम सीधा 98% निकाल सकते हैं। अगर हमको एक्स में अगर मान लीजिए 3% कम करना है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, 97% निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास, मान लीजिए 450 है, अब हमने बोला कि इसको कम कर दीजिए 13%, अगर इसको हमने बोला कि इसको 13% घटा दीजिए, तो आप चाहे तो डायरेक्ट इसका 13% को जगह पे हम 87% निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं, 87% का मतलब है कि 13% हमने घटा दिया। वही सेम चीज बोला, अगर 1% घटाना है तो एक्स को कितने से गुणा करना होगा, 0.99%, 0.99 नहीं, पहले 99%। अब इस परसेंटेज को जब आप 1/100 लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 99 में नीचे में 1/100 आएगा, और ये एक्स गुणे में 0.99 हो जाएगा। यानी कि किससे गुणा करना होगा, 0.99 से गुणा कर लीजिए, तो वो 1% कम हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है, कॉमन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति का वेतन 30% कम हुआ, फिर 2 वर्षों में 30% बढ़ गया, तो वेतन प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, कम हुआ है फिर बढ़ गया है आसानी से। अच्छा, ये 2 बार है कि 1 बार है, ये 2 वर्षों में, एक बार चेक कर लेते हैं। 30% कम हुआ है और सिर्फ 30% बढ़ेगा, तो आंसर तो इसमें नहीं आने वाला है, यानी कि 2 बार होगा ये बढ़ने वाला। 30% बढ़ेगा और 1 बार नहीं, 2 बार बढ़ेगा 30%। अगर ये शायद लिखा गलत हो तो 30% बढ़ने वाला है और 1 बार घटने, पहले देखिए बढ़ने घटने वाला निकाल लेंगे। एक बढ़ने वाला एक घटने वाला दिया है, तो देखिए इस क्या करना होता है हमको, सिर्फ स्क्वायर करके 2 अंकों पे दशमलव, 30 का स्क्वायर 900, 2 अंकों पे दशमलव, यानी 9% की कमी होगी यहाँ पे। अगर सिर्फ इन दोनों का प्लस 30 वाला लगा लेंगे
तो -9 × 30/100, चाहे तो रेशियो भी लगा सकते थे इसमें, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब इसको चेक कर लीजिए। तो यहां से हमारे पास ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा। और ये माइनस में आएगा, ध्यान रखेंगे इसको। माइनस में ही आ रहा ना, -9 है और +30 है, तो ठीक है। हाँ, तो अब इसके हिसाब से हमने ये 0 से 0 काट लिया। 9 × 3 27, यानी कि 2.7। अब ये देखिए 21 से 2.7 कम है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ये सब तो बड़े हैं, तो ये तो होंगे ही नहीं आंसर, तो ध्यान देंगे इसको। ये कॉमन क्वेश्चन था। तो फाउंडेशन बैच लिया था, इसलिए कंप्लीट मतलब क्या कंप्लीट चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक बार आप मुझे मैसेज करिएगा अलग से, ठीक है। नंबर सभी के पास होगा। यूजी लेवल वाले सारे करा दिए गए हैं। अच्छा, नहीं, यूजी लेवल वाले दो नहीं, सीबीटी 1 वाले कराए गए हैं। यूजी लेवल वाले करेंगे अभी हम लोग। हाँ, एक बार चेक करते हैं। चलिए मैं देख लेता हूँ फाउंडेशन बैच के अंदर में। एक शर्ट की कीमत 18% की वृद्धि, 18 की कमी। तो ये तो इजी है, ये वाला हो जाएगा। कमी ही होता है इसमें, ठीक है। ये तो कमी ही आता है हमेशा। अगर सेम सेम दिया रहता तो स्क्वायर करके 2 अंकों पे दशमलव लगा लेते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन था। तो ये परसेंटेज वाले थे जो जो क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में थे। तो ओवरऑल मैं बता दूं तो परसेंटेज ग्रुप डी में 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के, यानी 2 क्वेश्चन का टाइप बात करें तो उसके अलावा कोई लेवल नहीं था। मतलब ये अगर अभी तक हमने अभी सॉल्व किया है संपूर्ण बैच के अंदर में, एनटीपीसी सीबीटी वाला किए थे हम लोग, सीबीटी 2 वाले किए थे, एलपी वाले किए थे, टेक्नीशियन किए थे, इन सब में अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे परसेंटेज के अंदर में। कुछ वेरिएशन थे जहां पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना था या कुछ सॉल्व करना था, जहां पे लॉजिक लगा सकते हैं। इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं था। ये सारा का सारा परसेंटेज आपका सिर्फ सक्सेसिव बेस्ड थे। सक्सेसिव बेस्ड मतलब इसके अंदर चाहते तो क्वेश्चन बना सकते थे, पास एंड फेल वाले अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे, वेन डायग्राम के अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे, इलेक्शन के अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे। इन्होंने सारे क्वेश्चन को ग्रुप डी के लेवल में इन्होंने सारे घुमा फिरा के सिर्फ सक्सेसिव ही क्वेश्चन को रखा, बढ़ने घटने पे। इसी में बेस कहीं ना कहीं पूरा का पूरा क्वेश्चन आया था ग्रुप डी 2025 और 26 वाला जो लेटेस्ट क्वेश्चन हुआ था। बाकी अगर आप एएलपी के अगर थोड़ा एनालिसिस करते हैं परसेंटेज के अंदर में, या एनटीपीसी का करते हैं या टेक्नीशियन करते हैं, तो उसमें लगभग हर टाइप के क्वेश्चन को इन्होंने कवर करने की कोशिश की है। तो उनके क्वेश्चनों को भी करना जरूरी है आपको, उसको जरूर देख लीजिएगा। आपको क्लास के अंदर करा दिया गया है एलपी का, टेक्नीशियन का। बाकी जिनको लगता है कि ये सब कम है, तो अभी आप सीजीएल वाले भी करेंगे और सीएचएसएल वाले भी आपको मिलेगा इस क्लास के अंदर में, ठीक है। बाकी ग्रुप डी में देखिए अच्छे क्वेश्चन आए हैं। कहां पे आए हैं, आप बोलेंगे नंबर सिस्टम में अच्छे क्वेश्चन आए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ परसेंटेज सही सब कुछ है, बाकी और भी चैप्टर हैं जहां पे आपको ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोग देखेंगे क्या करना है, यानी कल सुबह 9 बजे सभी लोग जो लोग आज आए हैं उस रिमाइंडर सेट करके रखेंगे। कल 9 बजे सुबह फिर से एक क्लास चलेगी आपकी, कोई भी एक टॉपिक की क्लास होगी जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रुप डी का ही करेंगे, और भी लेटेस्ट क्वेश्चन हम लोग ऐड कर लेंगे। 2026 वाले, 25 वाले वो क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, कहाँ भेजे हैं बताइए। कुछ क्वेश्चन है, भेजना है। अच्छा, नंबर अभी यूट्यूब पे तो नहीं, आपको एप्लीकेशन में दे देंगे हम आपको, ठीक है। और वैसे तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा होगा, वहां से आप भेज सकते हैं। बाकी बताइए सभी लोग, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है कि आज इतना ही रखें। बाकी इसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। सभी लोग ध्यान रखेंगे, मैथ्स बाई टीपी सर ऐप पे नहीं, ये टेलीग्राम भी है इसी नाम से, ठीक है। अभी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा इसको, टेलीग्राम में भी आपको ये मिल जाएगा। बाकी एप्लीकेशन पे भी तो ये संपूर्ण बैच के अंदर में मिलेगा आपको। तो बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।